हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर जो कैट है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये लेक्चर नंबर 26 है और इस लेक्चर में जो हम लोग लेने जा रहे हैं एक्स वाई चार्ट का डीआई लेने जा रहे हैं और जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक के होंगे सवाल उसमें। ठीक है, तो हमारा यही है कि हर एक वीडियो में हमने एक डीआई लेना है और उससे रिलेटेड जो भी सवाल रहते हैं उनको हम लोग वहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपको जो सवाल होंगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बुक का आपको यहाँ पे सवाल रहेगा। काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का या फिर आपका आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया या जहाँ पे भी आपका सिलेबस अगर सिलेबस में अगर डेटा इंटरप्रिटेशन है डीआई है लगभग सारे एग्जाम्स में होते हैं। अगर डीआई है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये किताब प्रैक्टिस के लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा है, वो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ तो दोस्तों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इसी तरह का आपका डीआई का सवाल एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चंस 33 टू 35 फिगर स्टडी फिगर 4.8 केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। देखिए हमारे पास एक फिगर दे रखा गया है, एक एक्स वाई चार्ट दे रखा गया है जिसको बोला जा रहा है इसको ध्यान से देख लीजिए और इससे जो रिलेटेड जो सवाल है ना उसका यहाँ पे नीचे आपको जो सवाल दे रखेगा उसका आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आप देखोगे जो हमारे पास पिक्चर दे रखा गया है डीआई जो दे रखा गया है एक्स वाई चार्ट जो दे रखा गया है उसमें क्या बोला गया ग्रॉस रेवेन्यूज है और प्रॉफिट एंड लॉस है फॉर एचबीएल लिमिटेड। ऑल फिगर्स आर इन करोड़। जितना भी आपको यहाँ पे फिगर दे रखा है सब करोड़ में। ये देखिए ऊपर जो जा रहा है ये आपका क्या हो गया ग्रॉस रेवेन्यूज हो गया और ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब नेट प्रॉफिट एंड लॉस इधर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इधर आप देख पा रहे हो ये आपका क्या है साल है, ईयर्स दे रखा गया कौन से ईयर में कितना ग्रॉस रेवेन्यू हुआ कितना हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ, यही चीज है यहाँ पे। तो देखिए अब देख लेते हैं सवाल क्या है। सवाल ये है कि हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन टोटल रेवेन्यू वाज रिकॉर्डेड इन। ठीक है, तो हाईएस्ट हमें क्या बताना परसेंटेज ग्रोथ, हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ टोटल रेवेन्यू में। ठीक है, जो ग्रॉस रेवेन्यू हमारा जो टोटल रेवेन्यू उसमें जो हमारा सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ हुआ वो हमें यहाँ पे बताना है। अगर आप 2000 से लेके 2001 तक देखोगे तो मतलब ये वाला देखो तो कितना आपको 44.89 है। ठीक है, तो इससे भी ज्यादा आपका कहाँ आपको 1 से 2 में देखोगे तो कितना आपको 56.84 है। ठीक है, अब इससे अगर हम आगे बढ़ते 2 से 3 में देखते तो ये 72.05 है। ठीक है, और उससे आगे हम लोग बढ़ते तो 4 से 5 में अगर हम देखते हैं तो 4 से 5 में क्या देखने को मिलता है हमें, ये 4 से 5 सीधा कहाँ पहुंच जा रहा है आपको 98.05 पहुंच जा रहा है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा आपका डी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से सही जवाब हो जाना चाहिए। ये आप देख के ही सवाल का उत्तर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि इन विच ईयर वाज द नेट प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू एट इट्स सेकंड हाईएस्ट लेवल। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि कौन से साल में नेट प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, जो ग्रॉस रेवेन्यू हो रहा है उसका जो नेट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, वो सेकंड हाईएस्ट लेवल पे कौन सा है। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग 4 से 5 में देखते हैं, 4 से 5 में देखते हैं यहाँ पर कितना आपको आ रहा है 7.79 आ रहा है। ठीक है, जितना ग्रॉस रेवेन्यू उससे कितना आ रहा है आपको 7.79 आ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 से 6 में जाते हैं तो 5 से 6 में देखने को मिलता है हमें 20.73 आ रहा है। ठीक है, ये आपका कितना था आपको 7.79 था। ठीक है, और ये कितना आपको 20.73 है। ठीक है, और उसके बाद जाते हैं तो 6 से 7 में देखते हैं, 6 से 7 में आता है आपका कितना 14.32। तो सबसे हाईएस्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 20.73 हो जाएगा और जो उससे सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा 14.32 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका 6 से 7 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ से करेक्ट होने जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया सेकंड हाईएस्ट लेवल। ठीक है, क्लियर है, समझ गए होंगे सवाल को भी। चलिए बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये इस डीआई का अंतिम सवाल है और इसके बाद आपको ये कोई भी सवाल नहीं है।
ठीक है, देखिए सवाल क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ट्रेंड ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट लॉस डिसिमिलर। ठीक है, हमें बताना है कौन से साल में जो ट्रेंड चल रहा है हमारा ग्रॉस रेवेन्यू का और नेट प्रॉफिट लॉस का क्या है, आपको डिसिमिलर मतलब सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 से 2 में देखोगे तो 1 से 2 में आपका क्या है, 56 ग्रॉस रेवेन्यू बढ़ रहा है और इसके बाद जो आपका 2002 से 3 में आपका बढ़ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट भी क्या हो रहा है आपका यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये दोनों क्या आपका डिसिमिलर नहीं, ये दोनों ठीक है, 1 से और 2 से 3। 2 से 3 में देख लेते तो ये भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने को क्या मिलता है हमें कि 2 से 3 में ये क्या और आपको डिक्रीज हो रहा है, कब, 3 से 4 में। ठीक है, 3 से 4 में ये आपका ट्रेंड क्या हुआ, आपको डिक्रीज हुआ है, ग्रॉस रेवेन्यू क्या हुआ आपको नीचे हुआ, 70 हो गया। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 70.61 और यहाँ पे कितना था आपका 72.05 था। आपका प्रॉफिट तो बढ़ा है लेकिन आपका ग्रॉस रेवेन्यू क्या हो गया, आपको कम हो गया। मतलब कौन से साल में हुआ, आपको 3 से 4 वाले साल में हमारा ये चीज हुआ है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, हमें डिसिमिलर बताना। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर सब में बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और आपको प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो सिर्फ सी में क्या है, 2003 से 4 के बीच में आपका क्या हुआ, ग्रॉस रेवेन्यू डिक्रीज हुआ जो कि डिसिमिलर है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।